जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं बलदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। आज फिर आपके सामने एक न्यू टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए एक नया वीडियो बनाया है, ताकि आप लोगों की, हमारे समाज के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। आप ये मत देखिए कि मैं कैसे एडिटिंग करता हूँ, कुछ इसमें काइन मास्टर का या किसी अन्य ऐप के माध्यम से एडिटिंग करता हूँ या नहीं। नॉलेज पे फोकस कीजिए, नॉलेज इम्पोर्टेंट है। सिर्फ नॉलेज हमें आपको देनी है, से हमें एडिटिंग पे जोर नहीं, हमें नॉलेज पे जोर देना है। और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करने के लिए। तो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, तो देर न करते हुए मैं उसी पे डिस्कशन करना चाहूँगा। आज का जो टॉपिक है, बौद्ध धर्म का इतिहास और महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला एक धर्म और दर्शन है। इसके प्रस्थापक तथागत बुद्ध शाक्य मुनि गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से 438 ईसा पूर्व तक रहे हैं। ईसाई और इस्लाम से पहले बौद्ध धर्म की ईसाई और इस्लाम से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दोनों धर्मों के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। और इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत जैसे कई देशों में रहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे तथागत बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। आपने किताब में पढ़ा भी होगा और जानते होंगे, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तथागत बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी, जो कि अभी नेपाल में है, उस समय अखंड भारत होता था, तो लुम्बिनी हमारे देश में आता था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां माया देवी का देहांत हो गया था। सिद्धार्थ की सौतेली मां प्रजापति गौतम ने उनको पाला। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में दंडपति शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक तो बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव देखा जो कि टिकटी पे बंधा हुआ जा रहा था, चौथा एक सन्यासी देखा। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर उन्होंने घर छोड़ दिया, यानी कि संसार में समस्याएं बहुत हैं, इनका समाधान करने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु रहे हैं। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर और रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। बोध गया वर्तमान में बिहार में पड़ता है और बोध गया पर पूरी तरह से आर्यों का कब्जा है और उन्होंने वहाँ पे कब्जा जमा रखा है। विभिन्न वहाँ पे हिंदू मंदिर स्थापित किए हैं, तो वो उनका कब्जा है, क्योंकि हम और आप एक्टिव नहीं है। हमें और आपको अपने धर्म की नॉलेज नहीं है। जब हम एक्टिव होंगे, संगठित होंगे, शिक्षित होंगे, तो हम उसको कब्जे से मुक्त करवा सकते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजित, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनरा में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। साथियों, देहांत नहीं कहना है, परिनिर्वाण कहना है, मृत्यु नहीं कहना है। महापरिनिर्वाण, जो महापुरुष होते हैं उनका महापरिनिर्वाण होता है, और जो हम और आप जैसे जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, हमारा परिनिर्वाण होता है।
मल्लों ने बेहद सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, जो अभी भी होते हैं। उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहते हैं। इनकी न्यूनतम उम्र 15 साल होनी चाहिए अगर कोई उपासक बनना चाहे। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। प्रविष्ट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 विभागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। और अपने भारत में नवयान है। जो लोग तथा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं वो नियो बुद्धिस्ट कहलाते हैं। धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, जिसे और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीजों पर जोर दिया है। वो 10 चीजें क्या क्या हैं? अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, शराब का सेवन न करना, असमय भोजन करना, सुखद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, महिलाओं से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए तो जो भिक्षु संघ में शामिल होते हैं वही ये सब कर सकते हैं, क्योंकि जो सामान्य जो उपासक संघ है वो ऐसा उनके लिए मुश्किल होता है करना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्यमुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो धन्यवाद साथियों, मेरे हिसाब से आपको हमने पूरी जानकारी दे दी है, कोई जानकारी अधूरी नहीं है। साथियों, अब आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, ये जो हमारा चैनल है BS मोटिवेशन ऑफिशियल, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे और आपको हम पूरी तरह से जागरूक कर सकें, शिक्षित कर सकें, अपने धर्म के बारे में जानकारी दे सकें। हम काम कर रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी के साथ मिलकर भारत को बुद्धमय एवं जाति मुक्त बनाने के लिए। तो साथियों, एक आपसे और रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे नीचे ज्वाइन का ऑप्शन दिया होगा, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके हमारी प्रीमियम मेंबरशिप परचेज करें और प्रीमियम मेंबरशिप परचेज करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम जल्द ही 2025 तक भारत को बुद्ध में बनाने का सपना पूरा करने वाले हैं और इसके लिए लाखों करोड़ों लोगों को बुद्ध धर्म में घर वापसी करवा रहे हैं, जो लोग अपनी स्वेच्छानुसार बिना किसी लोभ लालच दबाव के बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।